हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। और आज की बात करते हैं तो विशेषतः ध्यान रखिएगा कि आज के दिवस में हम कुछ एक महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा संगीत घराने के ऊपर आधारित। जनरली आप भी जानते हैं कि कल ही हमने संगीत घरानों के बारे में थोड़ा एक झलकी आपको देने की कहीं न कहीं एक दरकार की थी, जहाँ पे कुछ एक संदर्भों के माध्यम से हमने आपको बताया था कि कौन कौन से संगीत संस्थान किस परिपेक्ष में स्थापित हुए और उनका क्या क्या एक लक्ष्य रहा। अर्थात राज्य सरकार जब इन सब का कहीं न कहीं स्थापना करती है तो उसके कुछ एक महत्वपूर्ण पहलू उसके ऊपर आधारित करते हुए रखती है। उन्हीं सारे बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने प्रदेश में चलेंगे। प्रदेश में संगीत घरानों की बेसिकली अगर जो बात करें तो संगीत घराने होता क्या, तो ध्यान रखिएगा जब हम संगीत घराने की बात करते हैं तो संगीत घराना इन द सेंस गुरु शिष्य परंपरा। आप पुराने समय की पद्धति को याद करेंगे तो पुराने समय में गुरुकुल देखा होगा आपने, और उस गुरुकुल की अगर बात करते हैं तो उस गुरुकुल में आपने बड़े स्तर पे देखा होगा कि जो पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी होता था वो क्या करता था, कहीं न कहीं गुरु के सामने जाता था। किसके सामने? गुरु के सामने जाता था। इन द सेंस कह सकते हो कि तब शिष्य जो होता था वो गुरु के यहाँ पे जाता था। कहाँ पे जाता था? वो जो शिष्य हुआ करता था वो आपके गुरुकुल में जाया करता था, और गुरुकुल में जा करके गुरु के साथ क्या करता था? शिक्षा ग्रहण करता था। अर्थात अगर जो पुराने समय की बात करते हैं तो आप गुरु शिष्य परंपरा में यही पूरा संदर्भ देखते होंगे कि जहाँ पे क्या होता था पुराने समय के अंतर्गत अगर बात करें तो पुराने समय में जैसे ऋषि महर्षि क्या करते थे, बड़े स्तर पे आप भी जानते हैं कि ऋषि महर्षि किसी एक ऊंचे प्लेस पे बैठ जाते और फिर अपने जो शिष्य होते थे उन शिष्यों को क्या करते, शिक्षा देना चालू कर देते। तो ये संदर्भ आपने पुराने समय में देखा है। क्लियर? ये परंपरा हमारे यहाँ पे काफी लंबे समय तक चली थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि शिष्य क्या करता था, उसका जब युवा अवस्था होने को होता था तो घर से लोग जनेऊ करके निकाल देते थे, मतलब निकाल इन द सेंस भेज देते थे गुरुकुल में, और वो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करता था। ये क्रम हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी चला, और शिक्षा के अलावा जो और भी क्रम थे, जैसे किसी को युद्ध कौशल सीखना था, आपने कौरव पांडव वाले कहानी में अक्सर सुना होगा, रामायण में भगवान राम की बात सुनी होगी, इसके अलावा भगवान कृष्ण की जब बात करते हैं तो ये सब अपने अपने गुरु के आश्रम में जा करके वहाँ पे राजनीति भी सीखे, राजनीति के अलावा युद्ध कौशल भी सीखा। युद्ध कौशल के अलावा अगर बात करते हैं तो वहीं पे जो अपनी संबंधित पढ़ाई होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो जरूरत की चीज़ें होती थी केवल उसकी पढ़ाई होती थी, जैसे अर्थनीति क्या होती है, कूटनीति क्या होती है, कोई अगर जो राजा है तो राजनीति कैसे करेगा, राज को चलाने के लिए जो परंपराएं होती हैं उसकी क्या जरूरत होती है, और कुछ एक लोग अलग वर्ग से जैसे कोई वैद्य वगैरह है तो वो लोकल प्रकार की जो औषधि वगैरह होती है उन सब का इस्तेमाल, साथ ही साथ योग और बहुत सारी चीज़ों का क्या होता था, इस गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। तो ये तो हमारी होती थी शिक्षा पद्धति का आधार। अब जैसे आप भी जानते हैं कि गुरु की अगर बात की जाए तो जैसे भगवान कृष्ण के कोई गुरु, तो भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपन थे। संदीपन का आश्रम कहीं पे रहा होगा, लेकिन आप क्या जानते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में जब भी कहीं संदर्भ आता है तो आप बार बार यही कहते हैं कि वो कहाँ गए थे? संदीपन के आश्रम में गए थे। इसी तरीके से अगर जो हम भगवान राम की बात करें तो भगवान राम कहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए थे? तो वो वाल्मीकि के आश्रम में गए थे। तो पुनः हम बोलते हैं कि भगवान राम ने कहाँ शिक्षा ग्रहित किया? तो उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ग्रहित किया। इसी तरीके से अगर जो हम कौरव पांडव की बात करें तो उन्होंने द्रोणाचार्य के माध्यम से शिक्षा ग्रहण किया। इन द सेंस हम इस तीनों चारों एग्जाम्पल के माध्यम से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो शिक्षा ग्रहण करने की पद्धति होती थी वो गुरु के नाम पे होती थी। अर्थात गुरु ही क्या होता था? पूरा माध्यम होता था। तो सहयोग की बात होती है हमारे यहाँ पे म्यूजिक विधा में, अर्थात संगीत विधा की जब बात करते हैं तो उसी संगीत विधा में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी एक प्लेस पे क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति को संगीत सिखाना चालू किया। क्लियर है? कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने किसी तीसरे व्यक्ति को क्या किया, संगीत सिखाना चालू किया, तो वो एक प्लेटफॉर्म बन गया। जैसे हम दूसरे की एग्जाम्पल का है ले, एग्जामपुर ऑनलाइन दुनिया में आप भी जानते हैं कि ये क्या करता है, शिक्षा ग्रहित कराता है। शुरुआत कैसे हुई?
शुरुआत आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति थे विवेक नाम के, उन्होंने यूट्यूब पे अपना छोटा मोटा चैनल खोला और उसके माध्यम से क्या किया, शिक्षा ग्रहण कराना लगा। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और जैसे जैसे लोग जुड़ते चले गए इधर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता चला गया, इसकी भी रीच बढ़ती चली गई और ये आज एक बृहद माध्यम बन चुका। तो यही माध्यम होता था हमारे अलग अलग लोकेशन में, उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग आपके क्षेत्र है वहां पे कोई एक व्यक्ति किसी एक विधा में क्या करता था, किसी को शिक्षा ग्रहण कराता था, तो उसी नाम से क्या हो गया, उस लोकेशन के नाम से ये घराने बनते चले गए। क्लियर है? तो हमें ना लगता है कि अब इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए कि हम जब घरानों की बात करते हैं तो संगीत घरानों का तात्पर्य क्या है। तो इसी आधार पर ध्यान रखिएगा कि जहां पे कोई एक व्यक्ति क्या करता था, किसी संगीत विद्या की शिक्षा देता था, तो उसी लोकेशन के नाम से उस घराने की नींव पड़ी। और इसी आधार पे हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ चुनिंदा घराने हैं जो काफी मशहूर हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा किसकी हम बात करें, हम अपने प्रदेश में कुछ एक संगीत घरानों की अगर बात करें तो संगीत घराना नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे किसकी शिक्षा दी जा रही होगी। तो यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो किसकी दी जाएगी, सीधी सी बात है, यहाँ पे शिक्षा आपकी म्यूजिक की दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा पहले घराने की जब बात करते हैं तो पहला घराना आपका आगरा घराना क्या हो जाता है, पहला घराना आपका आगरा घराने के रूप में देखने मिलता है। क्लियर है? अब आगरा घराने में हमें बताने की कोई जरूरत ना होगी कि आगरा घराना क्या है। क्यों? क्योंकि नाम से ही हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि जहां पे कोई व्यक्ति क्या करता था, किसी शिक्षा का माध्यम बनता था, उस एक लोकेशन को ये नाम दिया जाता था। अर्थात कह सकते हैं कि आगरा लोकेशन में कुछ एक व्यक्ति ऐसे रहे होंगे, कुछ एक गुरु ऐसे रहे होंगे जिन्होंने संगीत की शिक्षा क्या होगी और लोगों को दिया होगा। तो इस कारण से इस लोकेशन का नाम ही पड़ गया आगरा घराना। क्लियर है? चलिए, तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम आगरा घराने की बात करते हैं तो ये आगरा घराने में कोई आपको कंफ्यूजन ना होगा कि इसी तरीके से नाम है, आगरा घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रामपुर घराना। लेकिन हाँ, इनमें थोड़े से नामों का एक नाम देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा उल्लू टाइप का नाम है, चलो ठीक है देख लेते हैं। लेकिन जब इसमें 10, 5, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 150, 300, 500 नाम देखेंगे तो कहोगे अरे बाप, नाम पढ़े होते तब भी अच्छा रहता। लेकिन फिर भी दरकार हम केवल उतने ही नामों की करेंगे जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बार बार कहते हैं कि नामों को आप याद मत करिएगा। क्लियर है? जैसे हमारा नाम याद किए थे कभी? हाँ, कभी ना याद किए थे। लेकिन आज बता दो, कान पकड़े के बोल के, आंख मूंद के, बिल्कुल एकदम भूलते हुए स्मृति अवस्था को ले जाके और पूछ लेना यूपीजी के कौन पढ़ाता है, तुरंत याद हो जाएगा, अमित पांडे पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमारे नाम को बैठ के याद ना किया, यूपीजी के भाई अमित पांडे पढ़ाते, यूपीजी के अमित पांडे पढ़ाते, यूपीजी के अमित पांडे, सुबह शाम थोड़ी ना रिवीजन किया इसका। आप भी जानते हैं उस चीजों को केवल बार बार देखने के नाते क्या हो गया, आपको याद हो गया। तो सेम पैटर्न होगा कि इन नामों को याद करने की बिल्कुल दरकार ना होगी। हाँ, जब आप इनको 2, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार देखेंगे तो अपने आप आपके नाम क्या हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात आती है आगरा घराना। और इस आगरा घराने की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी विधाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, घरानों में क्या होता है, अलग अलग जो आपकी विधाएं होती थी संगीत की, उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है? हाँ, सुनो सुनो सुनो, हे भैया, ये जो 2-4 गाली गलौज कर रहे हैं ना कमेंट में, इनका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर दो। ठीक है? हमें सेंड कर दो, नहीं तो अभिषेक के पास सीधे सेंड कर दो। क्लियर है? ठीक है? तो भाई साहब जितने लोग अपने आप में काफ़ी परिपक्व हैं, हाँ, अरे एक तो ससुरा नाम चला गया, वो कमेंट ऊपर चला जाता है ना। हाँ, तो ये जितने लोग गाली कर रहे हैं सीधा, कोई इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि परचम बहुत बिक चुका है। इतने लोग थोड़ी ना पढ़ेंगे, परचम में सबको नौकरी थोड़ी नहीं मिलेगी। तो जो गाली कर रहे हैं उनके लिए पूरा है, बाद में अपना संपर्क करिएगा, हमें उससे कोई दरकार ना होती। हम बार बार कहते हैं हमारी क्लास में बैठते हैं तो सीरियस होके बैठा करिए। क्लियर है? ठीक है? आगरा घराने की जब बात करते हैं तो इस आगरा घराने में क्या संदर्भ होगा, तो आगरा घराने में सबसे पहली बात आती है किन किन विधाओं को प्रमुखता से देख मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले होती है ध्रुपद विधा। क्या? ध्रुपद की जब बात करते हैं तो ये संगीत की एक शैली होती है, आप इसके बारे में विशेषता जानते होंगे। तो संगीत शैली की जब बात करते हैं तो इनका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ध्रुपद। ध्रुपद के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा
धमार। क्या होता है? धमार नाम की विधा की जब बात करते हैं तो धमार भी यहीं से संबंधित हो जाएगा। और धमार के अलावा अगर जो बात करें धमार की अगर बात करते हैं तो इन्हीं के क्रम में ध्यान रखिएगा, धमार के अलावा, ठीक है, किसकी बात की जा रही है? अगर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्रुपद, धमार, और धमार के अलावा अगर बात करते हैं तो यही पे ध्यान रखिएगा ख्याल विधा। तो इस तरीके से इन विधाओं के ऊपर क्या होता था, इस घराने के कुछ एक प्रमुख संदर्भ आपको देखने को मिलते हैं। लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस घराने की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी आपके दो नामों के द्वारा। खास करके अगर जो हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक के रूप में हमें दो नाम देखने मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है, लोगों का मत है कि इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो इस घराने की नींव रखी गई थी वो रखी गई थी श्याम रंग और सरस रंग के द्वारा। किसके द्वारा? श्याम रंग और फिर आपके सरस रंग के द्वारा। श्याम रंग और फिर आपके सरस रंग के द्वारा। जबकि कुछ लोगों की अगर बात करते हैं तो वो लोग मानते हैं कि श्याम रंग और सरस रंग नहीं, बल्कि इसकी स्थापना अलक दास और मलूक दास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलक दास या मलूक दास के द्वारा मिल करके क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना होगा, केवल एक ही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे अगर जो बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे खास करके किसके रूप में जब हम बात करते हैं संस्थापक के रूप में, तो संस्थापक श्याम रंग सरस रंग के रूप में। इसके अलावा अलख दास और मलूक दास ये क्या होते हैं, ये इसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आगरा घराने की जब बात करते हैं तो इनके नाम के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ एक अगर जो इस घराने से संबंधित हम प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो काफी फेमस हैं? क्या है? कुछ एक व्यक्ति जो इस घराने से संबंधित है, अगर उनकी बात करते हैं तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस घराने के काफी फेमस है? और फेमस व्यक्तियों की अगर बात करते हैं तो अभी आपका एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा भी गया था। ठीक है, तो उसकी अगर बात करते हैं तो उस क्रम में ध्यान रखिएगा। विशेष करके सबसे नाम पहला आता है, वो आता है फैयाज खान का। किसका? फैयाज खान की अगर बात करते हैं तो फैयाज खान इस घराने से संबंधित क्या हो जाते हैं, सबसे मशहूर व्यक्तियों में एक आते हैं। ठीक है, तो फैयाज खान की अगर बात करते हैं तो फैयाज खान इस घराने से संबंधित क्या हो जाता है, आपको यहाँ पे एक नाम देखने मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, पंडित बिशंभर दीन क्या हो जाता है, पंडित बिशंभर दीन की जब बात करते हैं तो पंडित बिशंभर दीन भी इसी घराने से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बिशंभर दीन के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, भास्कर बुबा क्या होता है, भास्कर बुबा बखले, भास्कर बुबा बखले। अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी आपके इसी घराने से संबंधित हो जाते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ अगर यहीं पे बात करें तो ध्यान रखिएगा, स्वामी बल्लभ दास, क्या नाम होता है, स्वामी बल्लभ दास। स्वामी बल्लभ दास की जब बात करते हैं तो ये भी इसी घराने से संबंधित हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपके गोविंद राव टोमटे, क्या नाम होता है, गोविंद राव टोमटे, गोविंद राव टोमटे। अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये भी इसी से संबंधित हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ बुबा, जगन्नाथ बुबा, जगन्नाथ बुबा ये भी क्या हो जाते हैं, इसी घराने से संबंधित हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपके केजी गिंदे, केजी गिंदे, केजी गिंदे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, सी आर व्यास, क्या नाम होता है, सी आर व्यास। सी आर व्यास की जब बात करते हैं तो इनका नाम भी यहीं से संबंधित हो जाता है। इसके अलावा अता हुसैन खान, अता हुसैन खान, अता हुसैन खान ये भी क्या हो जाते हैं, इसी घराने से संबंधित हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, सादिक अली, सादिक
अली, सादिक अली की जब बात करते हैं तो इनका भी संबंध क्या होता है, यहीं से आपको देख मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं तो आपके दीपाली नाग, क्या नाम होता है, दीपाली नाग, दीपाली नाग। और जाहिर सी बात है यहीं पर एक नाम देख मिलता है, मोहम्मद खान, मोहम्मद खान। ठीक है, तो आप लोग बेहोशा वाली अवस्था में तो ना आ गए, क्लियर है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप सोचेंगे ध्यान रखने वाली कौन सी थी, केवल नाम लिखा के चले गए। ठीक है नाम लिखा के चले ना गए, यहाँ पे हम आपके सामने बता रहे हैं ना कि नाम कई सारे लोग होंगे। जैसे मान लो क्या ही कहा जाए, सीधी सी बात, भारत देश जानते हो, तो भारत देश में एक कैटेगरी होती है राज्यपाल की और एक कैटेगरी होती है मुख्यमंत्री की। परीक्षा में पूछा जाता है एक, आपको भी पता है, हर राज्यों के मुख्यमंत्री ना पूछे जाते हैं, लेकिन हमें याद करना पड़ता है 2800 राज्यों के मुख्यमंत्री अपडेट के साथ कि वर्तमान में कौन है, और साथ ही साथ राज्यपाल वो भी कहाँ के हैं। ठीक है, तो सेम पैटर्न यहीं पे आपको देख मिलता है कि हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं आगरा घराने की, तो आगरा घराने के संस्थापक स्थापक तो आपको देखे मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये नाम आपको देख मिलते हैं। और इसी कारण से हमने बोला कि यहाँ पे इन नामों के बारे में आप चिंता मत करिएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में आपको नाम थोड़े से बुरे लगेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के बाद आप क्या करेंगे, इसको कहीं न कहीं जब 4-6 बार देख लेंगे तो उसे आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन पूछा भी गया था इसके ऊपर कि आगरा घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो एक ऑप्शन आपका हो गया था अलकदास मलुकदास। क्लियर है। इसी तरीके से अभी एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि फैयाज खान जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है वो आपके किस एक विधा से संबंधित है, तो पूछ लेगा कि ये संगीतज्ञ हैं, कवि हैं, खिलाड़ी हैं। इवन अब की बार का जो क्वेश्चन इनके ऊपर आया था वो तो यही आया था कि फैयाज खान का संबंध आपके किस एक घराने से है। आरो यारो में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि फैयाज खान की जब बात करते हैं तो फैयाज खान का जो घराना होता है वो किसके रूप में हो जाता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा नाम अजीब इस वजह से है क्योंकि जैसे आजकल की अगर बात करते हैं तो आजकल वाले क्या करते हैं, सीधी सी बात है, बाबू सोना मोना पीतल चांदी तांबा लोहा इस टाइप का नाम रखते हैं। लेकिन उस समय के लोग क्या करते थे, अपने हिसाब से नाम रखते थे। तो उस पुराने समय के नामों की जब बात करें तो उसका नाम कुछ थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है। क्लियर, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं नामों को तो नामों का आधार कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलता है। ठीक है, देखो नो डाउट परचम बैच परचम अपना लहरा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना परचम लहरा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है परेशान मत होइए, क्योंकि आप परचम लहराने के लायक ना रहेंगे कल। ठीक है, क्योंकि दूसरे क्लास की तो हमें ना पता, लेकिन हम अपनी क्लास में बाकायदी किसी दूसरे की ना बर्दाश्त करते, केवल हमें ही अच्छी लगती है अपनी वाली। ठीक है, तो हम जितनी चीज़ें करते हैं वो हमें यूनिक लगती है, अगर जो कोई दूसरा करता है तो हम उसे नहीं करने देते हैं। ये थोड़ा सा कह सकते हो कि हमारा दायरा है। ठीक है, तो अगर जो आपको कोई समस्या लगती है तो आप उस चीज़ को बताएं, लेकिन अगर जो इस तरीके से आप इधर उधर की बातें करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए इस क्लास में इतनी सी भी जगह ना है, रत्ती भर जगह ना है, बस ये समझ लीजिएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जब हम आगरा घराने की बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो एक अगला घराना है जिसको हम किसके नाम पे जानते हैं, जिसको हम लखनऊ घराने के रूप में जानते हैं। थोड़ा सा बड़ा लिखे, कोशिश करते हैं अब की बार। अगला घराना जो है उसको हम लखनऊ घराना कहते हैं। अच्छा, लखनऊ घराना का एक क्रम और ध्यान रखिएगा कि लखनऊ घराने की जब बात करते हैं तो लखनऊ घराने का एक दूसरा भी नाम देखने मिलता है। और संयोग से जब आपका पिछला पीसीएस का पेपर हुआ था तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस लखनऊ की अगर बात करते हैं तो उस क्रम में ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे जब इसकी बात करते हैं तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा लखनऊ घराने को एक और नाम दिया जाता है
इसको हम अपने यहाँ पे पूरब घराना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम पूरब घराना भी बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे यहाँ पे पूरब घराना किस एक घराने का उपनाम है या फिर उसका दूसरा नाम है? तो ध्यान रखिएगा, जो लखनऊ घराना है इसका एक दूसरा नाम आपको पूरब घराने के रूप में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इस लखनऊ घराने की जब बात करते हैं तो इस क्रम में हालांकि बहुत सारी चीजें देख मिलती हैं, लेकिन आप भी जानते हैं लखनऊ का मुख्य जो संदर्भ है वो नवाबों की नगरी लखनऊ से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि नवाबों ने भी क्या होगा, इसको बड़े स्तर पर पहुंचाने के लिए अच्छा कार्य किया होगा। और इसी के अंतर्गत अगर जो बात करें तो आपके जो वाजिद अली शाह, क्या नाम है? वाजिद अली शाह की जब बात करते हैं, वाजिद अली शाह की जब बात करते हैं तो इनके द्वारा, वाजिद अली शाह के द्वारा, ये आप भी जानते हैं जो अलग अलग प्रकार की, जैसे मान लेते हैं कि बंदिशें होती हैं, उन बंदिशों की अगर बात करते हैं तो उन बंदिशों को इनके माध्यम से तैयार किया जाता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खास करके जब बात करते हैं तो इस क्रम में क्या होता है, इस क्रम में अगर बात करते हैं तो वाजिद अली शाह जो कि लखनऊ घराने के अंतर्गत अख्तर पिया के नाम से क्या करते थे, ये बंदिशें तैयार करते थे। यहीं पर अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, अख्तर पिया और नवाब की जब बात करते हैं तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम जब अवध की बात करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अवध की क्या हो रही है, कला के बारे में बात की जा रही है, अवध की कला की बात की जा रही है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, अवध की कला की दृष्टि से अगर जो देखा जाए, अवध की कला की अगर जो दृष्टि से देखा जाए तो उस दृष्टि में इस काल को हम क्या मानते हैं, इसको हम स्वर्ण काल भी संज्ञा देते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जब जाहिर सी बात है नवाब जैसा व्यक्ति इसको प्रमोट करने के लिए खुद आगे बढ़ रहा है तो इससे बढ़िया उपलब्धि क्या होगी। और इस काल से हमारे यहाँ पे जो ये लखनऊ घराना था ये अपने चरम पे था, अर्थात कह सकते हैं कि इसका स्वर्णिम काल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे घराने के संदर्भ में अवध की कला के दृष्टिकोण से जो आपका घराना होता है वो अपने स्वर्णिम अवस्था में कब था, तो ये आपके नवाब वाजिद अली शाह के समय पर था। अगर जो यहाँ पे बात करें तो कुछ एक प्रसिद्ध यहाँ के आपके व्यक्ति और उन व्यक्तियों की जब बात करते हैं जो इस घराने से संबंधित है तो आप भी जानते हैं बिंदा दीन, क्या नाम होता है, बिंदा दीन की जब बात करते हैं तो बिंदा दीन उन एक प्रमुख व्यक्तियों में से एक है जिनका संबंध आपके लखनऊ घराने से हो जाता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, बिंदा दीन के अलावा आपके कोदऊ सिंह, क्या नाम होता है, कोदऊ सिंह की जब बात करते हैं तो कोदऊ सिंह भी क्या हो जाते हैं, इसी घराने से ही संबंधित हो जाते हैं। क्लियर है? कोदऊ सिंह के अलावा अगर बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, सूरज खान, क्या नाम होता है, सूरज खान। और सूरज खान के अलावा आपके छज्जू खान, क्या नाम होता है, सूरज खान के अलावा आपके छज्जू खान। छज्जू खान की भी ये बात करें तो इनका भी संबंध क्या हो जाता है, आपके इसी घराने से हो जाता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे किसको लेकर के, बिंदादीन, कोदऊ सिंह, सूरज खान और फिर आपके छज्जू खान। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, इल्हे खान, क्या नाम होता है, इल्हे खान की जब बात करते हैं तो इल्हे खान का भी संबंध इसी घराने से, लखनऊ घराने से ही हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो आपके गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन, इनका भी संबंध आपके लखनऊ घराने से। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा,
रहीम बाई, रहीम बाई, और रहीम बाई के बाद आपके सराफो बाई, सराफो बाई। सराफो बाई के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपके धंद्रा बाई, धंद्रा बाई। और धंद्रा बाई के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा प्रमुख रूप से आपके धन्नो बाई, धन्नो बाई, साथ ही साथ आपकी जय सुख बाई, जय सुख बाई, जय सुख बाई। साथ ही साथ आपके अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा खुर्शीद अली खान, खुर्शीद अली खान। अच्छा, खुर्शीद अली खान का नाम विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि जो लखनऊ घराना था तो लखनऊ घराने में हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ध्रुपद, धमार और ख्याल, तो ख्याल विधा की जब बात करते हैं तो इनको कभी कभी हम ख्याल विधा का पिता भी मानते हैं, अर्थात इनको कहा जाता है ख्याल गायकी का पिता। क्या बोलते हैं? ख्याल गायकी का इनको पिता भी बोला जाता है। ठीक है, ख्याल गायकी के पिता की जब बात करते हैं तो आपके खुर्शीद अली खान को प्रमुखता से बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? खुर्शीद अली खान की जब बात करते हैं तो इनको खास करके जब हम अपने यहाँ पे बात करते हैं तो इनको ख्याल गायकी का पिता भी माना जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई संशय हो तो एक बार बता दे। हमें लग रहा है थोड़ा सा आप लोग मतलब कह सकते हो कि बोर फील कर रहे होंगे क्योंकि इतने सारे नाम हैं और नाम ऐसे हैं ना, और ये अंग्रेजी वाले काहे परेशान हो। एक चीज़ बता दो, अंग्रेजी में अगर जो हमारा नाम लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? हिंदी में हमारा नाम अमित है, मान लो अमित खान या फिर अमित हुसैन हमारा नाम, पुराने समय की अगर बात करें तो हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या करेंगे? अमित ही लिख देंगे ना। तो नाम में तो कोई इतना परिवर्तन ना होना चाहिए। क्लियर है? तो इस कारण से इतना परेशान ना हो अंग्रेजी वाले खास करके। रही बात अगर जो कोई टर्मोलॉजी तो उसे हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो भाई, हमने शुरू में ही बोला इनको याद नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं इनको याद बिल्कुल नहीं करना है। बस 2-4 बार आप देखेंगे ना रेगुलर, ये तो जरूर है। ठीक है, 2-4 बार जब आप इनको रेगुलर देखेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको कहीं ना कहीं कह सकते हो कि याद हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की और अगर बात करते हैं जो कि किसी एक विधा से संबंधित थे। जैसे अगर जो देखा जाए तो इसी लखनऊ घराने से एक नाम देख मिलता है जिनका नाम होता है सादिक अली खान। क्या नाम होता है? अगर जो यहीं पे बात करें तो एक नाम ध्यान रखिएगा, सादिक अली खान, सादिक अली खान। सादिक अली खान की जब बात करते हैं तो इनका संबंध कहाँ से होता है? तो ये भी आपके लखनऊ घराने से हो जाते हैं। कहाँ से? सादिक अली खान की जब बात करते हैं तो इनका संबंध आपके लखनऊ घराने से ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली अगर जो मशहूर थे तो ये मशहूर थे आपके बीड़ा वादन के क्षेत्र में, अर्थात बीड़ा बजाने के लिए ये काफ़ी मशहूर थे आपके लखनऊ घराने से, जिनका नाम हो जाता है सादिक अली खान। क्लियर? सादिक अली खान की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ख्याल विधा क्या होता है यार? ख्याल विधा हमें थोड़ी ना पता ख्याल विधा क्या होती है, हैं? ऐसा कहते हो कि हम मतलब संगीतज्ञ हैं। हमने एक चीज इसका कंक्लूजन बताया कि हमारे यहाँ पे पुराने समय में क्या होता था, जो समय होते थे, समय इन द सेंस कह सकते हो कि जो टाइमिंग होती थी, उस टाइमिंग के आधार पे दिन के 24 घंटे होते थे, उस 24 घंटे को 2-2 घंटे के पहर पे बांटा गया था। और उस पहरों की जब बात करते हैं तो उन पहरों में अलग अलग प्रकार की आपकी क्या होती थी, रागें गाई जाती थी। अब इतना हमें खुद ना पता है कौन सी राग कब गाई जाती थी। अगर जो यही आता तो फिर लखनऊ में हम आज बड़े वाले वो होते हैं संगीतज्ञ, वहाँ अलग चार्ज होता हमारा फिर, और फिर हम करते
तरीके से जब हम राग अलापने की बात करते हैं, ये आपको बोरिंग लगा होगा क्योंकि हमने एक तरीके से एक लय से ना किया, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि संगीत विधा में इस जो 7 स्वर होते हैं इनको अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करने की जो कला होती है उसी को इसके अनुसार देखा जाता है। और जहाँ पे अगर जो हम ख्याल विधा की बात करें तो वो भी इसी का एक स्वरूप होता है। क्लियर है? राग अलापना आप जानते हैं तो इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो सीधी सी बात, घर में अगर जो शादी है, ठीक है, तो शादी के समय पे सोहर थोड़ी न गाया जाएगा, है कि लड़कियां खड़ी है जयमाल लेके और गा रहे हो ललना लाल भैले फुलवा के दीपक घरवा जोर कैले दियवा में तेल भर ले हो। ये कौन सा तर्क हुआ? क्योंकि वहां तो भाई विवाह गीत गाया जाना चाहिए और तुम सोहर गवा रहे हो। ठीक है, तो इस कारण से सब्र करो। ये विधाएं होती हैं और विधाओं के ऊपर आधारित करते हुए ये आपके फेमस पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट का जो देखा जाए तो सादिक अली खान के अलावा यहीं पर एक नाम आपको देख मिलता है जिनका नाम होता है अली खान। क्या नाम होता है? अली खान की जब बात करते हैं तो अली खान यहीं से आपको देख मिलते हैं। और अली खान की जब बात करते हैं तो ये किसके लिए फेमस है? ठीक है, अली खान की जब बात करते हैं तो अली खान का संबंध किससे होता है? तो ये आपके सारंगी वादक के रूप में देख मिलते हैं। किसके रूप में? हमारे यहाँ पे जो सारंगी होती है उस प्रसिद्ध सारंगी वादक के रूप में इनका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे जब बात करते हैं तो इनके क्रम में क्या हो जाता है? हमारे यहाँ पे इनका जो क्रम होता है अली खान, तो इनके रूप में सारंगी वादक का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा मंदू खान। क्या नाम होता है? मंदू खान। और फिर आपके बख्तूर खान, मंदू खान और फिर आपके बख्तूर खान। अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। ये क्यों फेमस है? तो इनकी जब बात करते हैं तो इनका क्रम ध्यान रखिएगा। ये काफी फेमस है। जो तबला हमारे यहाँ पे बजाया जाता है उस तबला को बजाने के लिए। अच्छा ध्यान रखिएगा, अब ये तबला भी कैसे बजाते हैं? तो ये लखनऊ शैली में बजाते हैं। ठीक है, लखनऊ शैली में क्या करते हैं? तबला बजाते हैं। क्लियर है? गले में कैसेट फंस रहा है। अच्छा जी। क्लियर है? वाजिद अली शाह कौन था? हे प्रभु, प्रभु सुन पा रहे हो? ऐसा आवाज तो ना जा रही होगी, 5G नेटवर्क है ना, कैमरे के माध्यम से हम बोल रहे हैं क्योंकि सैटेलाइट से तो डाटा वहां तक पहुंच ही रही होगी। धरतियां फाड़ देते। फाड़ दो महाराज, अभी समझ आए हम। नवाब वाजिद अली शाह के बारे में नहीं पता इन्हें, बताओ। उत्तर प्रदेश में जिंदा हो, उत्तर प्रदेश में आप जानते हो अवध का शासन, नवाब वबाब नाम सुने हो, उन्हीं में एक नाम है नवाब वाजिद अली शाह। हे भगवान, हे भगवान। समय लगेगा तो देख लीजिएगा, हो सकता हो काफी व्यस्तता हो, आधे एक घंटे बातें कर दीजिएगा, कम से कम क्लासवा सबमिट होगी उसके बाद देख लेंगे। क्लियर? चलिए, तो मुंदू खान और बख्तूर खान की जब बात करते हैं तो ये तबला वादन के क्रम में, लखनऊ शैली के क्रम में किसके रूप में किसकी बात करते हैं? लखनऊ शैली की जब बात करते हैं तो लखनऊ शैली के प्रमुख वादक के रूप में देख मिलते हैं। क्लियर? साथ ही साथ अगर यहीं पे बात करें तो ध्यान रखिएगा एक नाम और हो जाता है कालका महाराज। क्या नाम होता है? कालका महाराज की जब बात करते हैं तो कालका महाराज का नाम क्या हो जाता है? तो कालका महाराज का विशेष संदर्भ ध्यान रखिएगा, ये देख मिलता है आपके कत्थक के रूप में।
ठीक है। तो कालका महाराज की जब बात करते हैं तो कालका महाराज, क्योंकि आप भी जानते हैं कत्थक शैली हमारे लखनऊ घराने से काफ़ी मशहूर होती है। हमने पीछे भी चर्चा किया था कत्थक का कैसे कैसे संदर्भ था, और उसी कत्थक की जब बात करते हैं तो उसी से एक फेमस पर्सनालिटी के अंतर्गत क्या हो जाता है, इनके रूप में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश की, ठीक है, अपने प्रदेश की जब बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे नामों की जब बात की जाती है तो इन नामों में एक नाम और आपने सुना होगा, खास करके बड़े स्तर पे आपने शंभू महाराज का नाम। किसका? शंभू महाराज की जब बात करते हैं तो शंभू महाराज आप भी बड़े स्तर पे जानते होंगे। शंभू महाराज की जब बात करते हैं तो शंभू महाराज किससे संबंधित है? तो शंभू महाराज भी आपके कत्थक से संबंधित हो जाते हैं। किससे? कत्थक विधा की जब बात करते हैं तो उससे संबंधित एक फेमस पर्सनालिटी के रूप में आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? शंभू महाराज। और शंभू महाराज के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपके लक्षु महाराज। लक्षु महाराज की जब बात करते हैं तो ये भी प्रमुखता से यही से संबंधित होते हैं और एक प्रमुख तबला वादक के रूप में इनका नाम आपको देखने को मिलता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, आपने बड़े स्तर पर सुना होगा गजल गायिका का नाम बेगम अख्तर के रूप में। और बेगम अख्तर की जब बात करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध गजल गायिका जो कि आपके प्रदेश के क्रम में कहाँ से संबंधित होती हैं, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित हो जाती हैं। ठीक है, तो लखनऊ घराने के क्रम में क्या हो जाती है, बेगम अख्तर का क्रम क्या हो जाता है, इसके रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज की जब बात करते हैं तो बिरजू महाराज भी क्या है, बिरजू महाराज भी आपके कत्थक विधा से संबंधित है। किससे? कत्थक की जब बात करते हैं तो इस कत्थक विधा से संबंधित आपके एक प्रमुख नामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो लखनऊ घराने की नींव, हालांकि एग्जैक्ट तो कोई ऐसा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो इसके संकल्पना की बात करते हैं तो कभी कभी लोग वही मानते हैं कि इन्हीं नवाबों वगैरह के द्वारा ही क्या किया गया था, इसका नामकरण वगैरह कराया गया था। चूंकि इसके बारे में कोई रेफरेंस ना मिलता है तो इस कारण से हमने उसको दिया भी नहीं है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ अगर जो नहीं हमारे पास उपलब्ध है तो अफवाह थोड़ी ना फैलाएंगे। ठीक है, विधा किसे कहते हैं? विधा मतलब माध्यम, विधि बोलते हैं भाई, सीधी सी बात। मॉड्यूल, जैसे मान लेते हो कि हम इस बोर्ड पे लिखते हैं किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, तो संगीत विधा यानी कि संगीत की जो विधि होती है उसकी बात की गई है। क्लियर? अपने विधा के पास तो ना चले गए तुम, नहीं तो वहां दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो विधा नहीं है, यहाँ पे विधा का संदर्भ अलग है। क्लियर? कत्थक का होता है कत्थक, यार सीधी सी बात, कत्थक मतलब हमने कल बड़े स्तर पे बताया था कि पुराने समय में मंदिरों में क्या होता था, कथाओं का मंचन किया जाता था, लेकिन अब उसको क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि उसको अब हमारे दरबारों में किया जाता था। तो ये एक नृत्य शैली होती है, एक नृत्य शैली होती है जहाँ पे हम भाव भंगिमाओं के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी एक्सप्रेशन को बताते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगला जो संबंधित होता है वो हो जाता है आपका किराना घराना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कैराना घराना। क्या बोलते हैं? किराना घराना, या इसी को हम कैराना भी बोलते हैं। विशेष आज के क्रम में अगर जो आप जानते होंगे तो कैराना नाम की एक तहसील आपको देख मिलती है, और ये कैराना कहाँ पे है, तो ये आपके मुजफ्फरनगर जिले में। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर जिले की जब बात करते हैं तो इसी मुजफ्फरनगर जिले में क्या है, जो आपका कैराना नाम का तहसील है, उसी कैराना तहसील में क्या होता है, इसका आपका क्रम देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है ख्याल विधा का संबंध। किसका? अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको ख्याल विधा का संबंध बड़े स्तर पे देख मिलता है। और प्रमुख रूप से अगर देखा जाए
तो ये जो कैराना घराना है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक की जब बात करते हैं तो इसके संस्थापक के रूप में जो एक नाम देख मिलता है वो आपको देख मिलता है बंदे अली खान। ठीक है, क्या नाम होता है? बंदे अली खान की जब बात करते हैं तो आपके बंदे अली खान के द्वारा इस घराने की आपकी नींव रखी गई थी। ठीक है, क्या नाम होता है? बंदे घराने की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देख मिलता है। घराना क्या होता है शुरू में अभी हमने बताया। ठीक है, परेशान ना हो। इतने देर से पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। शुरू में कहाँ थे? क्लास चालू हुई है तब ना बताए हैं। कुछ अपनी भी जिम्मेदारी लो। हमारी क्लास कभी लेट चालू होती है, 1-2 मिनट का हम संशय ना लेते हैं, क्योंकि 1-2 मिनट भाई लिंक उंक सेट करने में लग जाता है। हम तो आधे घंटे लेट ना आते कभी। अपना भी समय दिया करो। सारी चीज़ केवल हम ही बताएं क्लास में। शुरू से बने रहोगे तो सारी चीज़ें बताई गई होंगी। इसमें हम जानबूझ के लेट करके चल रहे हैं, ये हमें भी पता है। काफ़ी लोगों को क्लास इसी वजह से बोरियत लग रही होगी, क्योंकि हम इतना ना तो लेजी चलते हैं ना हमारी चलने की पद्धति होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतने नाम हैं कि अगर जो हम तेज़ी से कराएंगे तो फिर अभी तो भूल रहे हैं, मतलब भूल रहे हैं, उसके बाद अगर जो तेज़ी से चलेंगे तो बिल्कुल फिसल ही जाएगा। तो बिल्कुल रिलैक्स करके चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम सही कह रहे हो कि हम बकवास करते हैं, जो भी करते हैं वो हमारा पहलू है। ठीक है, उसके लिए आप परेशान ना हो। लग रहा है बकवास कर रहे हैं तो काहे क्लास देख रहे हो भाई? तुम्हारा डाटा बर्बाद हो रहा है, उसको बंद करके चले जाओ, किसी दूसरे क्लास में चले जाओ, कोई दूसरा संदर्भ ले लो। कोई जरूरी है ये क्लास? चलेगा। संस्थापक के रूप में बंदे अली खान का नाम विशेषता आपको मिलता है। कुछ लोगों की अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, प्रमुख रूप से प्रभा अन्य क्या हो जाता है? अगर यहीं पे बात करते हैं प्रमुख पंक्तियों में तो ध्यान रखिएगा प्रभा अन्य। प्रभा अन्य की जब बात करते हैं तो प्रभा अन्य का संबंध आपके किराना या फिर कैराना घराने से संबंधित हो जाता है। इसके अलावा अगर यहीं पे बात करें तो आपके हीराबाई बाडोदकर, क्या नाम होता है? हीराबाई बाडोदकर की जब बात करते हैं तो इनका भी संबंध क्या हो जाता है? इसी घराने से ही संबंधित हो जाता है। क्या नाम होता है? हीराबाई बाडोदकर की जब बात करते हैं तो इनका भी संबंध इसी घराने से संबंधित हो जाता है। साथ ही साथ सरस्वती राणे, क्या नाम होता है? सरस्वती राणे। सरस्वती राणे की जब बात करते हैं तो इनका भी संबंध आपको विशेषतः यही पर देखने को मिलता है, जो कि आपके किराना घराने से संबंधित हो जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा गंगूबाई हंगल, क्या नाम होता है? गंगूबाई हंगल। और गंगूबाई हंगल की जब बात करते हैं तो ये इनका नाम आपको देखने को मिलता है, जो हमारे यहाँ पे गायकी विधा से संबंधित एक प्रसिद्ध महिलाओं में देख मिलती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा बाल कृष्ण बुबा, क्या नाम होता है? बाल कृष्ण बुबा। इनका संबंध क्या हो जाता है? ये आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, अर्थात इस कैराना घराने से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यही ध्यान रखिएगा अब्दुल करीम खान, क्या नाम होता है? अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान की जब बात करते हैं तो इनका संबंध क्या हो जाता है? इसी एक घराने से संबंधित हो जाता है। क्लियर है? साथ ही साथ अगर जो यहीं पर ध्यान दिया जाए तो ध्यान रखिएगा अब्दुल वाहिद खान, क्या नाम होता है? अब्दुल वाहिद खान। अब्दुल वाहिद खान अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये भी आपके इसी घराने से ही संबंधित हो जाते हैं। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा आपके काले खान। ठीक है, क्या नाम होता है? काले खान। काले खान का भी संबंध यही से आपको मिलता है। काले खान के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा आपके नन्हे खान, क्या नाम होता है? काले खान। और काले खान के अलावा आपके नन्हे खान, काले खान और फिर आपके नन्हे खान। नन्हे खान, इनका संबंध क्या हो जाता है? ये आपके इसी घराने से संबंधित हो जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा आपकी काफी मशहूर है भीमसेन जोशी।
और भीमसेन जोशी के ऊपर तो हमें लगता है आपके यूपी जैसे एग्जाम में कई बार प्रश्न में प्रश्न पत्र भी पूछा गया कि भीमसेन जोशी का संबंध कहाँ से है। ठीक है, ठीक है। तो भीमसेन जोशी की जब बात करते हैं तो इनका क्रम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। किसी को याद वाद ना रहता है, जाहिर सी बात है। 2 साल से यूपी जी के पढ़ा रहे हैं, अब इतना ना याद हो तो क्या करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर करना पड़ता है, क्लास के आने से पहले एक बार नोट्स देखना पड़ता है, नहीं पता चले कि कौन कहाँ से कुछ पूछ ले तो फिर। क्योंकि तुम लोग भी ना पढ़ने थोड़ी ना आते हो, टीचर का टेस्ट लेने आते हो, तभी तो अवॉइड करना पड़ता है। आपके कमेंट ऐसे ना होते हैं कि सारे कमेंट ना दिखते हैं, लेकिन हाँ, केवल रिलेवेंट चीज़ें जो आपको कह सकते हो कि यहाँ पे दिखती हैं उसी के बारे में चर्चा करते हैं। बाकी अब कोई पूछ रहा है कि गन्ना संस्थान की स्थापना कब की गई, तो उसका कोई लॉजिक ना होता है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बिंदु पूछोगे तो ज़रूर उसे बताया जाएगा। क्लियर? हाँ हाँ, पूछता भारत। तबीयत सही है, तबीयत में कोई इशू ना है, बस थोड़ी सी वही है। चूँकि एक बार वही होता ना कि नींबू का रस निचोड़ दो तो उसके बाद क्या होता है, वो वाली स्थिति है। तो तबीयत खराब हुई है तो 2-4 दिन में आपका कवर हो जाएगा, ऐसा कोई इशू ना है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम किराना घराना या फिर कैराना घराने की बात करते हैं तो इस क्रम में ये सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सारे नामों के ऊपर अगर जो देखा जाए तो सबसे प्रमुख नाम भीमसेन जोशी का नाम कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, क्या हो जाता है, परीक्षा में ये सारे नाम आपके पूछे गए हैं। बाकी प्रभान ने, हीराबाई बड़ौतकर, सरस्वती रानी, गंगूबाई हंगल, बाणकृष्ण बुवा, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वहीद खान, काले खान और नन्हे खान, ये क्या हो जाते हैं, ये आपके प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। क्लियर? ठीक है, चलेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगला घराना जो होता है वो हमारे यहाँ पे अतरौली घराने के रूप में होता है। किसके रूप में? अतरौली घराना। अतरौली घराना। इस अतरौली घराने की जब बात करते हैं तो अतरौली घराने का क्रम किसके रूप में हो जाता है, तो अतरौली घराना सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? अलीगढ़ की जब बात करते हैं तो उस अलीगढ़ में आपको अतरौली घराने का संबंध विशेष देखने को मिलता है। और इस अतरौली घराने की जब बात करते हैं तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो कौन कौन से प्रमुख क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एक नाम देख मिलते हैं। और नाम की अगर बात करते हैं तो इन क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ एक प्रसिद्ध व्यक्तियों की जब बात करते हैं तो नाम के रूप में सबसे पहली बात तो आती है यहाँ पे आपके काले खान और चांद खान। क्या नाम होता है? एक नाम होता है काले खान और इसके अलावा एक नाम होता है चांद खान। काले खान और चांद खान की जब बात करते हैं तो ये इस घराने के संबंध में देख मिलते हैं। किसके रूप में? संस्थापक के रूप में। ठीक है, तो संस्थापक की अगर बात करते हैं तो संस्थापक के रूप में इनका नाम विशेषतः आपको देखने को मिलता है। ठीक है, संस्थापक के रूप में अगर देखा जाए तो संस्थापक के रूप में क्या हो जाता है, काले खान और चांद खान के द्वारा प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, संस्थापक की बात आ रही है तो एक कोई अभी लड़का बता रहा था और वाकई उसको हमने एक बार गूगल किया भी था इस संदर्भ में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पिछले भी एक बार क्लास में रिपीट हुआ था कि लखनऊ घराने की आखिर नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो जो गूगल आंसर करता है, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स तो हम ना कहेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बाछू खान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? बाछू खान। ठीक है, तो हमने बोला ना कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी बाछू खान की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देख मिलता है। ठीक है, चलिए लखनऊ घराने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करें किसका, आपके काले खान चांद खान, तो इनका संस्थापक इनके द्वारा होता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे विधाओं के रूप में आपके ध्रुपद और ध्रुपद के अलावा आपका जो धमार विधा होता है, इन दोनों विधाओं का क्या होता है, यहाँ पे आपका सम्मिलित रूप से एक क्रम देखने को मिलता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर दिया जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, किसके रूप में, प्रदेश के रूप में। ठीक है, प्रदेश के रूप में अगर देखा जाए तो इस अतरौली घराने से कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इन नामों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके दुल्लू खान। क्या नाम होता है? दुल्लू खान। दुल्लू खान,
दुल्लू खान के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा पद्मावती, क्या नाम होता है, पद्मावती, दुल्लू खान और फिर आपकी पद्मावती। पद्मावती के अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपके शालिग्राम गोटावले, क्या नाम होता है, शालिग्राम गोटावले, ठीक है। शालिग्राम गोटावले की जब बात करते हैं तो ये आपके क्या हो जाते हैं, इससे संबंधित हो जाते हैं। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके दुल्लू खान, पद्मावती, शालिग्राम गोटावले ये क्या हो जाते हैं, ये आपके अतरौली घराने से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, खास करके हमारे यहाँ पे मल्लिकार्जुन मंसूर, क्या नाम होता है, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो मल्लिकार्जुन मंसूर की जब बात करते हैं तो इनका भी संबंध क्या हो जाता है, यहीं से आपको देख मिलता है। साथ ही साथ केसरबाई केरकर, इनके ऊपर तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नाम होता है, केसरबाई केरकर। केसरबाई केरकर की जब बात करते हैं तो इनका संबंध क्या हो जाता है, इसी घराने से ही संबंधित हो जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा रत्नाकर पई, क्या नाम होता है, रत्नाकर पई, ठीक है, रत्नाकर पई, इनका भी संबंध क्या हो जाता है, इसी घराने से ही संबंधित आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा किशोरी अमोनकर, किशोरी अमोनकर की जब बात करते हैं तो इनका संबंध थोड़ा सा बॉलीवुड से भी था। तो किशोरी अमोनकर, किशोरी अमोनकर, इनका भी संबंध आपके इन्हीं अतरौली घराने से संबंधित हो जाता है। क्लियर है, अतरौली घराने से संबंधित क्या हो जाता है, इनका क्रम आपको देख मिलता है। ठीक है, सचिन कुमार कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा धीरे धीरे लिखाओ। इतने में तो धीरे हो ही गए हैं, अभी और धीरे कर लें। हाँ, तब तो कुछ लोग अभी कहेंगे अरे बाप रे बाप, कल सवाल लिख रहे हो कि क्या कर रहे हो। खैर का ही कहा जाए। यहाँ तक अगर जो कोई दिक्कत हो तो 1 मिनट बता दें। ठीक है, 1 मिनट का हम आपका समय लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 3-4 घराने हमने देखे। इन 3-4 घरानों में अगर जो कोई समस्या हो तो एक बार आप बता दें। तुषार कह रहे हैं क्यों पका रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यार देखो क्या ही बताया जाए, फिर इसका तो कोई तोड़े नहीं है, क्योंकि वही बात है, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, है? पकाने का तो कोई संदर्भ नहीं है। ठीक है, घराने का संदर्भ है। 8-9 घराने हैं आपके उत्तर प्रदेश में। बाई, हाँ बाई जाहिर सी बात है, बाई औरतें होती थी। क्योंकि पुराने समय में आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो ये मूवी वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा, तवायफ का नाम देखा है, तवायफ। तो तवायफ या इस तरीके से मूवी देखी होगी, उमराव जान टाइप वगैरह की। तो आपने देखा हो तो क्या कि जो पुराने समय के राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, मनोरंजन के लिए इन तवायफों के कोठे पे जाया करते थे। तो वहाँ पे 4-6 लोग बैठे होते थे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने म्यूजिक को प्रस्तुत करते थे, और सामने क्या होती थी, वो नृत्य प्रदर्शित करती थी। तो ये तो एक पहलू था। इन सारे लोगों की जब बात करते हैं तो ये क्लासिकल, केवल संगीत के ऊपर आधारित थे। क्लियर है, इनका संबंध तवायफ से ना था, ध्यान रखिएगा, ये कोठे वाले ना थे। इनका जो संबंध था ये प्रॉपर म्यूजिशियन थे। क्लियर है, उनका संबंध अलग था। राजा महाराजा के क्रम में हमने केवल एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको एज्यूम कराया कि जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा कि राजा महाराजा मनोरंजन के लिए तवायफ के कोठे पे जाते थे, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे अब जाहिर सी बात है ये जो तवायफ होंगे या जो म्यूजिक चलाने वाले लोग होंगे, इवन अगर बात लें, जैसे सीधी सी बात हम ही मान लो हम चाहते हैं कि हम क्या करें, अरिजीत सिंह बन जाए, मतलब वो दिल टूटा हुआ जितना गाना होता है उसको गा पाए। तो एक तो कंडीशन होगी, या तो हमारा दिल टूटा हो तब हमारे अंदर की आवाज़ निकले, और नहीं तो हम क्या करें, जाहिर सी बात है उसका रिहर्सल करें।
तो उसने कहा कि नहीं, आप अरिजीत नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपका दिल नहीं टूटा है, आपको हम जुबिन नटियाल बना देते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई बना दो, कोई दिक्कत ना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेगुलर स्तर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ होता है, खास करके जब बात करते हैं तो इस क्रम में क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे ये सारे जो लोग हैं ये अपने आप में कह सकते हो कि कोई जुबिन नटियाल है, तो कोई अरिजीत सिंह है, तो कोई सस्टेनेबल है, कोई आपके यहीं पे कह सकते हो कि आपके और भी जो गायकों का संदर्भ है। उसी तरीके से ये सारी पर्सनालिटी अपने आप में वही होती हैं जो किसी न किसी एक विद्या में काफ़ी पारंगत होती है। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है। जिनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सीधा सा हम पूछ तो रहे, सीधा सा हमने बताया, जैसे पूछ लिया कि किशोरी अमोनकर का संबंध आपके प्रदेश में किस एक कह सकते हो किस एक घराने से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि किशोरी अमोनकर का जो संबंध होता है वो किसके रूप में हो जाता है, तो वो आपको मिलता है अतरौली घराने के रूप में। क्लियर है? साथ ही साथ देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि केसरबाई, जब बात किया जाता है केसरबाई केरकर का, तो इनका संबंध किसके घराने से हो जाता है, तो इनकी जब बात करते हैं तो इनका रूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये टॉपिक इतने जल्दी ना खत्म होगा, आज भी आपको बोर होना पड़ेगा और कल भी आपको बोर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 दिवस का काफ़ी लंबा चलने वाला टॉपिक हो जाता है। ठीक है? चलिए, क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं अतरौली घराना, अतरौली घराने के बाद अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक घराना होता है जिसका नाम है बनारस घराना। क्या बोलते हैं उसे? बनारस घराना। इस बनारस घराने की जब बात करते हैं तो बनारस घराने से कौन कौन से लोग फेमस है, कौन कौन सी पर्सनालिटी काफ़ी चर्चे में रहती है, अगर जो उसकी बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। तो बनारस घराना जो है वो हमारा काफ़ी फेमस है। किस कारण से? यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपकी ख्याल विधा देखने मिलती है। ठीक है? ख्याल के बाद अगर जो देखा जाए तो आपकी ठुमरी विधा भी प्रमुखता से देख मिलती है। ठीक है? ख्याल की अगर बात करते हैं तो ख्याल के अलावा ठुमरी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा टप्पा के अलावा कजरी। ठीक है? कजरी के अलावा चैती। क्या होता है? कजरी के अलावा आपका चैती, और चैती के साथ ही अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका भजन और गजल। ठीक है? किसका? भजन और गजल। भजन और गजल के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रमुखता से आपके ध्रुपद और धमार। क्या हो जाता है? यहीं पे आपके ध्रुपद और धमार, अर्थात ये अगर जो हम अपने प्रदेश के घरानों में बात करें तो हमारे प्रदेश के घरानों में सबसे बृहद घराने की संकल्पना के रूप में देख मिलता है, खास करके जब हम बात करते हैं बनारस घराना। ठीक है? तो बनारस घराने के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे विभिन्न विधाओं को उसका एक बड़ा संकलन आपको देख मिलता है, जिसमें अगर जो देखा जाए तो विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके ख्याल, ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती, भजन, गजल, ध्रुपद और धमार, ये सारे क्रम क्या हो जाते हैं, ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है? प्रमुखता से अगर जो इस घराने की बात करते हैं तो इस घराने में कौन कौन से क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे खास करके कौन कौन से व्यक्ति आपके काफ़ी फेमस होते हैं, अगर जो इनकी बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। एक एक व्यक्तियों के नामों की अगर जो चर्चा करें तो सबसे पहला तो नाम होता है आपके कौन, एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं जिनके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा गया, किशन महाराज। किशन महाराज की जब बात करते हैं तो किशन महाराज का नाम विशेष ध्यान रखिएगा, ये इस घराने के एक प्रसिद्ध क्या है, तबला वादक है। ठीक है? तो तबला से संबंधित हो जाते हैं आपके किशन महाराज। तो सीधा सा संबंध हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे एक जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं किशन महाराज,
उनका संबंध किस एक घराने से है, या फिर किशन महाराज किस एक वाद्य यंत्र को बजाते थे। ठीक है, तो प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे, तो आपके किशन महाराज। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक नाम ध्यान रखिएगा, सितारा देवी। और सितारा देवी की जब बात करते हैं तो ये टप्पा शैली में काफी मशहूर एक महिला के रूप में आपके बनारस घराने से ही संबंधित क्या हो जाती है, ये महिला आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सितारा देवी के अलावा अगर यहीं पे बात करें तो ध्यान रखिएगा आपको दे मिलती है छोटी मैना, और छोटी मैना के अलावा यहीं पर आपको बड़ी मैना। ठीक है, क्या हो जाती है, छोटी मैना और फिर आपकी बड़ी मैना, इनकी अगर बात करते हैं तो इनका संबंध क्या हो जाता है, यहीं से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध गायिकाओं में एक नाम और होता है जिनका नाम होता है रसूल बाई। क्या नाम होता है, रसूल बाई की जब बात करते हैं तो रसूल बाई का संबंध क्या हो जाता है, आपने यहां से ही सुना होगा। ठीक है, तो रसूल बाई की जब बात करते हैं तो इनका भी संबंध क्या हो जाता है, आपको यहां से देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा, किसका नाम, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा की जब बात करते हैं तो इनका भी क्रम क्या हो जाता है, इसी घराने से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यही ध्यान रखिएगा छन्नू मिश्रा। क्या नाम होता है, छन्नू मिश्रा। छन्नू मिश्रा की जब बात करते हैं तो छन्नू मिश्र का भी संबंध इसी आपके बनारस घराने से संबंधित हो जाता है। साथ ही साथ पंडित राम सेवक मिश्रा। क्या नाम होता है, पंडित राम सेवक मिश्रा, पंडित राम सेवक मिश्रा अगर जिनकी बात करते हैं तो इनका भी संबंध क्या हो जाता है, आपके इसी घराने से संबंधित देखने को मिलता है। क्लियर है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राजन साजन मिश्रा। क्या नाम होता है, राजन साजन मिश्रा। राजन साजन मिश्र की जब बात करते हैं तो इनका भी संबंध आपके इसी एक घराने से प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके अलावा बात करते हैं तो गिरजा देवी, और गिरजा देवी के नाम पे तो हमें लगता है हजारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। गिरजा देवी की जब बात करते हैं तो इनका भी संबंध क्या हो जाता है, ये आपके इसी बनारस घराने से ही संबंधित हो जाती हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा एक नाम होता है सामता प्रसाद मिश्रा। क्या नाम होता है, सामता प्रसाद मिश्रा। और सामता प्रसाद मिश्रा इनका ये नाम ना पूछा गया है बल्कि इनका एक दूसरा नाम है, और उस दूसरे नाम की जब बात करते हैं तो उनको हम गुदई महाराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, गुदई महाराज बोलते हैं। तो गुदई महाराज के द्वारा क्या प्रसिद्ध किया जाता था, तो ये तबला बजाते थे, अर्थात प्रसिद्ध तबला वादक के लिए काफी फेमस थे आपके गुदई महाराज। ठीक है, तो गुदई महाराज की जब बात करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध तबला वादक के रूप में काफी फेमस थे। क्लियर है। साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा आपके मुश्ताक अली खान। क्या नाम होता है, मुश्ताक अली खान। और मुश्ताक अली खान की जब बात करते हैं तो इनका संबंध किससे था, तो ये एक वाद्य यंत्र होता है बीड़ा, सॉरी आपके सितार। तो सितार के बजाने में क्या थे, आपके काफी फेमस थे। ठीक है, तो सितार वादक के रूप में प्रमुख रूप से आपके मुश्ताक अली खान का नाम आपको देखने को मिलता है। बनारस की अगर जो बात करते हैं तो इसी बनारस के अंतर्गत ही आपको काफी प्रसिद्ध नाम देख मिलता है बिस्मिल्लाह खान का। बिस्मिल्लाह खान आप भी जानते होंगे, काफी फेमस पर्सनालिटी। और बिस्मिल्लाह खान के अलावा अगर बात करते हैं तो ये पे ध्यान रखिएगा मुमताज खान। क्या नाम होता है, मुमताज खान। और आपके बिस्मिल्लाह खान अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका संबंध क्या हो जाता है, ये प्रसिद्ध एक सहनाई वादक के रूप में दिख मिलते हैं। किसके रूप में, सहनाई वादक की जब बात करते हैं तो उसके रूप में आपको यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके पंडित रवि शंकर, और पंडित रवि शंकर का नाम कौन नहीं जानता होगा, काफी फेमस पर्सनालिटी है। ये भी आपके इसी बनारस घराने से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, बनारस घराने से ही संबंधित हो जाते हैं आपके पंडित रवि शंकर। ठीक है, पंडित रवि शंकर की जब बात करते हैं तो इनका संबंध क्या हो जाता है, यहीं से आपको देखने को मिलता है। क्लियर। पंडित रवि शंकर इनका भी संबंध क्या हो जाता है, यहीं से आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। क्लियर है कहानी, चलेगा।
इसके बाद अगर जो हम एक अगले घराने की बात करें तो हमारा अगला घराना जो होता है, अब इधर वाले जो घराने होंगे वो थोड़े छोटे छोटे आपको देखेंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े घराने थे उनकी लगभग हमने चर्चा कर ली, लेकिन जो छोटे मोटे घराने हैं उनसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी भी हम बात कर लें। 2-3 है केवल, चर्चा करते हैं, जिससे ये वाला टॉपिक अगर जो आज समाप्त हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे कल आपको बोर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, इस घराने की अगर बात करते हैं तो उसका नाम है आपका रामपुर घराना। क्या नाम है? घराने के रूप में अगर बात करते हैं तो अगला घराना है आपका रामपुर घराना। क्या बोलते हैं इसको? रामपुर घराना। इस रामपुर घराने की जब बात करते हैं तो नाम से ही पता चला है रामपुर लोकेशन में होगा। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पे किसके रूप में काफ़ी फेमस है, तो ये जो फेमस है वो आपका फेमस है ख्याल गायकी को लेकर के। किसको लेकर के? इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पे ख्याल गायकी विधा का काफ़ी प्रचलन आपको देखने को मिलता है। अगर जो देखा जाए तो इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक के रूप में आपको जो एक नाम देख मिलता है संस्थापक, तो संस्थापक होते हैं नेमत खान। क्या नाम होता है? नेमत खान की जब बात करते हैं तो नेमत खान के द्वारा विशेषतः इस घराने की क्या की गई है, आपके नींव रखी गई है। नेमत खान या इन्हीं को कभी कभी हम सदारंग भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? नेमत खान, या फिर इन्हीं को हम सदारंग भी नाम दे देते हैं। प्रमुख अगर जो देखा जाए तो इसके अलावा भी कुछ एक नाम आपके काफ़ी फेमस है, जैसे आपके वजीर खान। ठीक है, क्या नाम होता है? वजीर खान की जब बात करते हैं तो वजीर खान यहीं से फेमस है। इसके अलावा नजीर खान। क्या नाम होता है? नजीर खान। और नजीर खान के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके आमिर खान। क्या नाम होता है? आमिर खान। इनका भी संबंध यहीं से आपको देख मिलता है। और आमिर खान के अलावा अगर बात करते हैं तो आपके इनायम हुसैन खान। क्या नाम होता है? इनायम हुसैन खान। इनायम हुसैन खान। तो ये जो फेमस नाम है वो आपके यहाँ से देख मिलते हैं। आमिर खान वो मूवी वाले नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। इनका जो संबंध हो जाता है वो किससे हो जाता है? ये आपके रामपुर घराने से संबंधित हो जाते हैं। कहाँ से? रामपुर घराने की जब बात करते हैं तो यहाँ से संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा घराना ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपको अजराड़ा घराना के रूप में देख मिलता है। किसके रूप में? अजराड़ा घराना। और इस अजराड़ा घराना की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो अजराड़ा घराना है वो हमारे प्रदेश में ही पड़ता है, और इसी को हम कभी कभी अपने यहाँ पे मेरठ घराना भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? मेरठ घराना भी इसको नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे फेमस क्या है, तो यहाँ पे कुछ ना फेमस है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो लोग संबंधित हैं वो तबला बजाते हैं, अर्थात प्रसिद्ध तबला वादक के रूप में फेमस है आपके अजराड़ा घराना या फिर मेरठ घराना के लोग। क्या हो जाता है? मेरठ घराना की जब बात करते हैं तो उस घराने से संबंधित लोग आपके इससे फेमस आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा फतेहपुर सीकरी घराना। क्या हो जाता है? फतेहपुर सीकरी घराना। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी के लोकेशन में जो लोग आपके निवास रहते थे, जो इस प्रकार से शिक्षा वगैरह देते थे, उनको हम फतेहपुर सीकरी घराने के अंतर्गत जानते हैं। अगर इनकी बात करते हैं, ठीक है, अगर इनकी बात करते हैं तो इनका क्रम ध्यान रखिएगा ध्रुपद और ख्याल के रूप में। किसके रूप में? ध्रुपद की अगर बात करें, और ध्रुपद के अलावा अगर हम यहीं पे बात करें तो आपका ख्याल, इन दो विधाओं से संबंधित क्या हो जाते थे, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति देख मिलते थे। और प्रमुख अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे जो नाम देख मिलता है वो नाम देख मिलता है आपके जिराव खान। ठीक है, क्या होता है? जिराव खान। जिराव खान की जब बात करते हैं तो जिराव खान का संबंध आपको यहीं से देखने को मिलता है। किसका? जिराव खान। ठीक है, जिराव खान की जब बात करते हैं तो जिराव खान, या इन्हीं को कभी कभी हम जैनू खान भी कहते हैं। ठीक है, जिराव खान या फिर आपके जैनू खान की जब बात करते हैं तो इनका संबंध हो गया। इसके अलावा बात किया जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा दूल्हे खान। क्या नाम था? दूल्हे खान। दूल्हे खान के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा घसीट खान। घसीट खान। और घसीट खान के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा प्रमुखता से आपके छोटे खान। क्या हो जाते हैं? छोटे खान। छोटे खान। और छोटे खान के अलावा अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा छोटे खान के अलावा एक नाम और हो जाता है जिनको हम नाम देते हैं गुलाम रसूल खान। क्या बोलते हैं? गुलाम रसूल खान।
तो इनका भी संबंध क्या हो जाता है, यहीं से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो गुलाम रसूल खान की जब बात करते हैं तो इनका संबंध क्या हो जाता है, यहीं से आपके इस घराने से आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके बाद अगर जो हम लोकेशन के आधार पे बात करें तो एक और लोकेशन होता है जिसको हम नाम देते हैं अपने यहाँ पे खुर्जा, और खुर्जा के नाम से ही हमारे यहाँ पे हो जाता है खुर्जा घराना। क्या होता है, खुर्जा घराना। इस खुर्जा घराने की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये खुर्जा घराना कहाँ से संबंधित होता है, तो ये खुर्जा घराना वर्तमान आप भी जानते हैं जो आपका बुलंदशहर पड़ता है, तो इसी बुलंदशहर के अंतर्गत प्रमुखता से देख मिलता है। और इस बुलंदशहर के खुर्जा की जब बात करते हैं तो वहाँ से इनका संबंध हो जाता है। प्रमुख अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या होती है, तान प्रणाली विशेष देख मिलती है। तान प्रणाली इन द सेंस जो तार के ऊपर क्या होती है, आपके वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे मीणा, सितार और इस तरीके से आपके जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको हम क्या मानते हैं, तान प्रणाली के अंतर्गत मानते हैं। प्रमुख अगर देखा जाए तो नत्थे खान और जोधे खान, क्या नाम होता है, नत्थे खान और फिर आपके जोधे खान की जब बात करते हैं तो इनका नाम क्या होता है, इस घराने के संबंध में काफी प्रसिद्ध नाम के रूप में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा गुलाम हुसैन खान, क्या नाम होता है, गुलाम हुसैन खान। गुलाम हुसैन खान, इनका संबंध यहीं से हो जाता है। गुलाम हुसैन खान के अलावा अगर बात करते हैं तो आपके जद्दूदर खान, क्या नाम होता है, जद्दूदर खान, जद्दूदर खान। और जद्दूदर खान के अलावा अगर बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा आपके अल्ताफ हुसैन खान, क्या नाम होता है, अल्ताफ हुसैन खान, अल्ताफ हुसैन खान। तो इनका संबंध कहां से हो जाता है, ये आपके खुर्जा घराना बुलंदशहर से संबंधित हो जाते हैं। कहां से, खुर्जा घराना आपके बुलंदशहर से संबंधित प्रमुख रूप से हो जाते हैं। ठीक है, एक घराना और हमारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हालांकि इसका जो संबंध है ये अगर जो इसकी बात करें तो ये आपके इटावा से संबंधित हो जाती है। कहाँ से, अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका संबंध हो जाता है हमारे वर्तमान में इटावा से, और इसी कारण से इसको नाम दिया जाता है इटावा घराना। इस इटावा घराने की जब बात करते हैं तो इसका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। इसको कभी कभी हम अपने यहाँ पे गौरीपुर घराना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ही हम गौरीपुर घराना भी नाम देते हैं। गौरीपुर घराने की जब बात करते हैं तो इसका संबंध कहाँ से है, तो गौरीपुर घराने के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये प्रसिद्ध रूप से सितार वादन के लिए फेमस है। किसके लिए, सितार वादन के लिए काफी फेमस है। और कुछ एक नामों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसे सुजान खान की जब बात करते हैं, सुजान खान, तो सुजान खान इसी से संबंधित है। सुजान खान के अलावा आपके तुराव खान, तुराव खान, और साथ ही साथ आपके इमदाद खान, इमदाद खान। अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका भी संबंध यही से हो जाता है। एक नाम और ध्यान रखिएगा, ध्रुव तारा जोशी की जब बात करते हैं तो ध्रुव तारा जोशी भी क्या हो जाते हैं, इसी घराने से संबंधित हो जाते हैं। कहाँ से, इसी घराने से संबंधित आपके ध्रुव तारा जोशी भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, घराने के क्रम में एक और घराना ध्यान रखिएगा, हालांकि ये हमारे भारत से बाहर है, भारत कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से बाहर है। क्यों, क्योंकि अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये नाम है भिंडी बाजार घराना। किसका नाम, भिंडी बाजार घराना। ये घराना जो पड़ता है ये मुंबई में पड़ता है। तो आप सोचेंगे हमें क्यों बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा ये जो घराना स्थापित किया गया था ये उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था, इस कारण हम इसको देख रहे हैं। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये मुंबई में पड़ता है, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो लोग थे जो यहाँ पे संगीत की विधा सीखे और ये चले गए मुंबई में, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, इसकी स्थापना की। प्रमुख अगर देखा जाए तो आपके जो नाम देख मिलता है, जैसे छज्जू खान की अगर बात करें तो छज्जू खान, और छज्जू खान के अलावा आपके नासिर खान, नासिर खान, और आपके खादिम हुसैन खान। तो इन लोगों ने क्या किया, इस घराने की नींव रखी। इस घराने की नींव इनके द्वारा रखी गई। खास करके अगर जो देखा जाए तो खादिम हुसैन खान, नासिर खान और फिर आपके छज्जू खान। अगर जो इनकी बात करते हैं तो इन्होंने इस घराने की नींव रखी। अब ये घराना हमारे लिए क्यों मशहूर है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक तरीके से एक नाम काफ़ी फेमस है, और काफ़ी फेमस जो नाम आपका हो जाता है अगर जो उसकी बात करते हैं, ठीक है,
इसकी अगर बात करते हैं तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, इनका नाम जो होता है वो होता है लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं, जिनको हम स्वर कोकिला के रूप में जानते हैं, तो लता मंगेशकर ने जो शिक्षा वगैरह ग्रहित किया था, ठीक है, किसकी बात करें, जो अपनी पढ़ाई लिखाई की थी वो पढ़ाई लिखाई इसी घराने के क्रम में जो लोग थे उन्हीं के माध्यम से की थी। अर्थात जो संगीत विधा सीखा था इन्होंने लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर का संबंध इस घराने से हो जाता है और इसी कारण से इसके ऊपर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब एक घराना केवल बचा है और ये हमारे लिए काफ़ी मशहूर घराना है, इसको हम देख लेते हैं और पूरी तरीके से हमारे घराने वाला जो एक बोरियत वाला टॉपिक था वो समाप्त हो जाएगा। प्रयागराज घराना, बस हमें केवल आपका 2-4 मिनट चाहिए। प्रयागराज घराने की जब बात करते हैं तो कुछ एक फेमस नाम और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको देख मिलती है। तो प्रयागराज घराना विशेष ध्यान रखिएगा, नाम से पता चल रहा है कि आपके कहाँ पे स्थित है, ये आपके प्रयागराज में देखने को मिलता है। खास करके प्रयागराज जिसकी हम बात करते हैं किसके रूप में, अपने इलाहाबाद के रूप में। तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो सीधी सी बात, कौन कौन से लोग फेमस है हम उसी की बात कर लेते हैं। तो फेमस रूपों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नाम आता है आपका केसरबाई। केसरबाई की जब बात करते हैं तो केसरबाई काफ़ी फेमस पर्सनालिटी आपकी इसी प्रयागराज घराने से, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके कृष्णा देवी, क्या नाम होता है, कृष्णा देवी की जब बात करते हैं तो कृष्णा देवी का संबंध यहीं से आपका हो जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, मुनीर खातून बेगम, क्या नाम होता है, मुनीर खातून बेगम। मुनीर खातून बेगम की जब बात करते हैं तो उनका संबंध क्या हो जाता है, इसी घराने से आपको देख मिलता है। और मुनीर खातून बेगम के अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपके करामत उल्लाह खान, क्या नाम होता है, करामत उल्लाह खान। और करामत उल्लाह खान की जब बात करते हैं तो इनका नाम विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सरोद के लिए काफी फेमस है। किसके लिए, सरोद जो एक आपका वाद्य यंत्र होता है उसके लिए काफी क्या होते हैं, फेमस आपको देख मिलते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके रघुनाथ सेठ, और रघुनाथ सेठ की जब बात करते हैं तो ये काफी फेमस है हमारे यहाँ पे बांसुरी वादन के लिए। किसके लिए, बांसुरिया अब यही पुकारे, तो बांसुरी की जब बात करते हैं तो बांसुरी के लिए ये काफी फेमस हो जाते हैं। विशेष आप भी जानते हैं जानकी बाई, और जानकी बाई की जब बात करते हैं तो इनका नाम काफी फेमस होता है। जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, क्या बोला जाता था इनको, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी की जब बात करते हैं तो इनका संबंध क्या होता था, इनका संबंध आपका यहीं से होता है, आपके प्रयागराज घराने से, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, क्या नाम होता है, हरि प्रसाद चौरसिया की जब बात करते हैं तो चौरसिया जी यहीं से संबंधित है और ये एक विश्व प्रसिद्ध क्या है, बांसुरी वादक है। कौन से, बांसुरी वादक के रूप में हरि प्रसाद चौरसिया का नाम काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हमें नहीं लगता है कि आपको कोई बोरियत हो रही होगी, क्लियर। तो कल अब भी आप बोर होते तो उससे अच्छा था कि इस चैप्टर को हमने आज ही खत्म कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक कोई संशय हो तो आप जरूर बता दें। बाकी ये जो घराने का संबंध था हमने उसको पूरी तरीके से समाप्त कर लिया। नो डाउट हमें लगता है कि अगर जो देखा जाए पूरे यूपी जीके के संदर्भ में तो सबसे बोरियत वाला क्लास यही होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ही बात नहीं है, ठीक है, ये आपकी ही बात नहीं होती है। इसी तरीके से सभी बोर हो जाते हैं, इवन हमारा खुद का नाम मन लगता है, क्योंकि इतने नाम हो जाते हैं। अब इन नामों में हम डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा कहाँ से कैसे है, लेकिन फिर भी हम बार बार करें कि एक ही दिन में कुछ ना होगा। आप 2-4 बार 5 बार 10 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आपको ये अंदाज लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर जो कोई व्यक्ति है तो उससे विधा से संबंधित, नहीं तो केवल घराने के ऊपर पूछा जाता है कि ये व्यक्ति फेमस था तो इस किस घराने से था, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं जैसे हरिप्रसाद चौरसिया। अब हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आपने बड़े स्तर पे सुना है, भाई बांसुरी वादक है ना, तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपके किस एक घराने से था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी क्रम में आगे रखेंगे अगले संदर्भ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।